बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। अलकादिर केस, आज इमरान खान साहब का जो अलकादिर केस लगा उसमें नेक्स्ट वीक के लिए नोटिस हो गए हैं। अच्छा, अब सवाल सबके जहन में ये होगा कि इमरान खान साहब की अगर अदालतों के जरिए मुकम्मल रिहाई होनी है तो वो कब तक हो सकती है। इसका जवाब है कि इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट को करना है, ये ग्राउंड रियलिटी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अदालतों से फैसले नहीं होने, क्योंकि देखें ये जो इनके पास है ना, अब ये जैसे लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब के पास है, हो सकता है 27 को बेंच पे टूट जाए, हो सकता है कोई जज छुट्टी पे चला जाए, हो सकता है ये 15-20 दिन की डेट डाल दे। अच्छा, 15 दिन बाद पता चले जी एक जज छुट्टी पे चला गया, अब जी वो 2 महीने छुट्टियों पे है। तो ये जो जजेस हैं शहबाज रिजवी साहब और तारिक बाजवा साहब, ये अपनी रिटायरमेंट तक भी ये केस चला सकते हैं अगर चलाना चाहें तो, कि मुझे नहीं पता इन्होंने कब रिटायर होना है, लेकिन ये अपनी रिटायरमेंट तक भी केस चला सकते हैं। अच्छा, अगर ये फैसला करना चाहें तो फैसला तो आज हो जाता, अगर ये फैसला करना चाहें तो 27 मई को फैसला हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर ये जमानतें हैं, इसके ऊपर पहले एक बड़ा तगड़ा फैसला दे चुके हैं। मुझे वो बेंच याद नहीं है, शायद उसमें भी तारिक सलीम शेख साहब थे, या उसमें पन्नू साहब थे, या असद जावेद घुराल साहब थे, मुझे ये नहीं पता, कि बहुत ही तगड़ा ऑर्डर इसके ऊपर, बड़ा क्लियर ऑर्डर इसके ऊपर, ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़ा क्लियर ऑर्डर मौजूद है। ये आधे घंटे का केस है, तो फैसला करना चाहिए जजेस, तो ये 27 मई को इमरान खान को इसमें जमानतें दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अलकादिर केस जो है, अगर इसको वो डिसाइड करना चाहें तो नेक्स्ट वीक में ये डिसाइड हो जाएगा, डिसाइड ना करना चाहें तो ये अगले 6 महीने भी डिसाइड नहीं होगा। इसलिए इन इमरान खान की रिहाई का तल्लुक 26 आईनी तरमीम के बाद इससे नहीं है कि केस मेरिट पे कितना अरसा चलना है या कितना अरसा चलना चाहिए, इससे कोई तल्लुक नहीं है। इससे ये डिपेंड करता है कि पसे पर्दा क्या फैसले हुए हैं कि हाँ बहुत हो गया है, मुल्क को अब इस्तेहकाम की ज़रूरत है, चीज़ों को हमने नॉर्मलाइज करना है, टेम्परेचर को हमने नीचे लाना है, तो लिहाजा अदालतों को आज़ाद किया जाए, जजेस को मेरिट पे फैसले करने दिए जाएँ, और मतलब इमरान खान को रिहा होने दिया जाए अदालतों के ज़रिए, मुकम्मल फैसलों के ज़रिए। क्योंकि आपने देखा कि कुछ चीज़ें तो हमें नजर आई जो पॉजिटिव है, जिनकी तारीफ करनी चाहिए, कि अलीमा खान साहबा का 20 माह बाद नाम जो है वो ECL से निकला है। अलीमा खान साहबा की 54 रोज़ बाद इमरान खान से अडयाला में मुलाकात कराई गई है। उनके रऊफ हसन साहब का 1.5-2 साल बाद नाम ECL से निकला है। ये चीज़ें पॉजिटिव है, इनकी तारीफ करनी चाहिए, और इनकी हम ज़ाहिर तारीफ कर भी रहे हैं। लेकिन बाकी इमरान खान साहब का फैसला जो है वो देखते हैं चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। अच्छा, अब इसके ये 2 इमरान खान साहब के केसेस हैं मेन, और बाकी इमरान खान साहब की बेटों से जो बातचीत हो रही थी उस पर मैं कल रात को बड़ी तफसील से हारून रशीद साहब के साथ प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि वो दरखास्तें गई थी पंजाब हुकूमत की, इनके सुप्रिटेंडेंट जेल की तरफ से, इंतजामी की जानिब से, कि इमरान खान की उनकी बेटों से बातचीत पर पाबंदी लगाई जाए। वो दरखास्त उनकी मुस्तरद हो गई है। ये भी मेरे लिए बड़ी खबर है कि शाहरुख अर्जुमन साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। ये दरख्वास्त मुस्तरद होना भी ये बताता है कि नहीं, चीज़ें कुछ न कुछ तब्दीली है, कोई 1%, 2%, 3% तब्दीली है, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट जेल की एप्लीकेशन जाए, पंजाब हुकूमत की एप्लीकेशन जाए, नून लीग के अफसरान की एप्लीकेशन जाए, और शाहरुख अर्जुमन साहब उसको मुस्तरद कर दें, मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अलीमा खान साहबा और रऊफ हसन साहब का नाम इनाम अमीन मिन्हाज साहब और खादिम सोमरो साहब ने ECL से निकाला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर ये नाम मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, एजाज इसा खान साहब ने, बाबर सतार साहब ने, जहांगीरी साहब ने, समर रिफत इम्तियाज साहब ने निकाला होता, मेरे लिए कोई खबर नहीं थी। निकालना ही निकालना था उन्होंने अपने हलफ से वफा करनी है। वो अपने हलफ से 1 इंच इधर उधर जा ही नहीं सकते, उन्होंने करना ही करना था ये फैसला, इसलिए मेरे लिए कोई खबर नहीं होती। लेकिन क्योंकि सोमरो साहब ने और इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने निकाले, लिहाजा मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर थी। अब आ जाए इस बात पर कि ये बात क्यों चल रही है कि कोई पस पर्दा जो है वो कोई बातचीत हो रही है। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि अगर तो मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना है, और इस बात का कहीं फैसला हो गया है कि बस बहुत हो गया है, बहुत कर लिया है, और अभी क्योंकि ख़तरात भी मौजूद हैं कि दोबारा मोदी कोई छेड़छाड़ कर सकता है, क्योंकि मोदी बर्बाद हो गया अपने मुल्क के अंदर, तो बहुत हो गया, अब चीज़ों को आगे बढ़ाएं। साबित हो गया इस जंग में कि PTI ही पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकती है, इमरान खान ही पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकते हैं, PTI के सोशल मीडिया ही ये मुकदमा लड़ सकता है। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ हैं, और अवाम फ़ौज के पीछे थी, फ़ौज ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, और ये ज़रूरी है कि आइंदा भी पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे खड़े रहें।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमने इंटरनल चीज़ों को ठीक करना है, टेम्परेचर को नीचे लाना है, अदालतों को आज़ाद करना है, नाइंसाफ़ी को बंद करना है, जुल्म जबर को बंद करना है, बर्बरियत को बंद करना है, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकना है, बेगुनाहों को, असीरान को रिहा करना है। अगर तो ये फैसला हो गया, फिर ये नहीं हो सकता कि ये तासुर दिया जाए कि इमरान खान 100% अपने उससे, अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से, अपने ज़ोर बाजू से जंग जीत गए हैं, कि वो 2 साल उन्होंने गुजारे लेकिन अदालतों से ही वो रिहा हुए हैं, अदालतों के फैसलों के जरिए रिहा हुए हैं। मेरा ख्याल है कि निज़ाम ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि तासुर ये दिया जाएगा कि कोई पस पर्दा बातचीत हुई है, कोई डील हुई है, कोई मामला तय हुए हैं, कोई शहबाज शरीफ ने इसमें वो किया है, कोई हुकूमत का भी इसमें क्रेडिट है। मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त ये जो डील की बातें दोबारा और पस पर्दा मुज़ाकरात की बातें दोबारा फैलाई गई हैं, इसकी एक ही वजह है कि अगर कहीं पे ये फैसला होता है कि अब हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, मुल्क को इस्तेकाम देना है, मुल्क अंदरूनी तौर पे जो हो गया मुल्क के साथ वो आपके सामने है, लोग गरीब से गरीब तर हो गए हैं, इंडस्ट्री आपकी रुक गई है, कंस्ट्रक्शन आपकी रुक गई है, किसान आपका बर्बाद हो गया है, मजदूर आपका बेरोजगार हो गया है, खत्ते गुर्बत से करोड़ों लोग नीचे चले गए हैं, बेरोजगारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह पर है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, डंकियां लगा के जा रहे हैं। अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि नहीं, अब हमने मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेकर जाना है, उसके लिए ज़रूरी है कि फिर इमरान खान की रिहाई उसमें पहला कदम होगा। तो इमरान खान की रिहाई में ये निज़ाम ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये तासुर जाए कि इमरान खान अपने ज़ोर बाजू से जीता है। ये निज़ाम ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ना ये कभी ये निज़ाम ये तासुर जाने देगा। तासुर यही बनाया जाएगा कि कोई पस पर्दा बातचीत हुई है, कोई डील हुई है और इमरान खान बातचीत के ज़रिए ही बाहर आया है। ये निज़ाम ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ये तासुर जाए कि इमरान खान अदालतों के ज़रिए, फैसलों के ज़रिए बाहर आए। और इमरान खान इसका क्या चाहता है? इमरान खान चाहता है कि वो अदालती फैसलों के ज़रिए बाहर आए, परोल के ज़रिए शायद वो नहीं चाहते कि वो बाहर आए। वो चाहते हैं कि जब वो अडयाला से निकले तो एक आज़ाद शहरी हो, लाखों लोग उनके इस्तकबाल के लिए आएँ और पूरा एक वो मंजर हो पाकिस्तान के अंदर जो आज तक किसी ने ना देखा हो। लेकिन ये निज़ाम ये नहीं चाहेगा। ये निज़ाम ये चाहेगा कि पहले किसी तरह से इमरान खान को किसी भी बुनियाद पर, कोई थ्रेट की बुनियाद पर, किसी और बुनियाद पर, परोल या जो भी उसका कोई नतीजा, कोई भी रास्ता निकले, उनको पहले बनीगला मुंतकिल किया जाए या ज़मान पार्क मुंतकिल किया जाए या KP के मुंतकिल किया जाए, जहाँ भी किया जाए। और उसके बाद फिर वो स्टेप बाय स्टेप वो उनकी एक अदालतों से फैसले आए और वो एक आज़ाद शहरी बने, एकदम वो एक आज़ाद शहरी बने और अडयाला से ही वो निकले तो पूरे पाकिस्तान से लोग अडयाला की तरफ रवाना हों और पूरे पाकिस्तान से लोग इस्लामाबाद पहुँच चुके हों, इस्लामाबाद में लाखों लोग हों और कई मतलब दिन लगे इमरान खान को लाहौर पहुँचने में। ये निज़ाम ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ये बातचीत चलाई गई है कि कोई बातचीत हो रही है, कोई डील हो रही है, मामलात हो रहे हैं, ताकि इमरान खान को अगर रिहा भी किया जाए तो इस तासुर के साथ किया जाए कि वो किसी डील के नतीजे में बाहर आए हैं। मेरी ये असेसमेंट है, गलत हो सकती है। बहरहाल देखते हैं, अभी आप कुछ नहीं कह सकते इमरान खान की रिहाई कब तक है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की रिहाई से पहले जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा या शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई जो है वो हो सकती है। और क्योंकि उनके केसेस अब उस स्टेज पे हैं कि उनकी ज़मानतें हो जाएं और होनी चाहिए। यास्मीन राशिद साहबा की ज़मानत होनी चाहिए, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब और इन सब की जो है वो रिहाई होनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।